हाय फ्रेंड्स। आज मैं कुछ अपना क्रिकेट जर्नी जो है उसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जो भी मेरा क्रिकेटिंग नॉलेज है, जो भी मेरा क्रिकेटिंग पैशन है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक क्रिकेटिंग चैनल जहाँ क्रिकेट के बारे में हम हर चीज़ बात कर पाएँ। जो भी क्रिकेट लवर्स हैं, जो भी क्रिकेट के बारे में पैशनेट हैं, उन्हें पता है कि आज वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम राहुल द्रविड़, हु इज़ माय फेवरेट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, आज उनका बर्थडे है। तो सबसे पहले राहुल सर, विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड वी जस्ट विश यू स्टे हेल्दी एंड कंट्रीब्यूट more to Indian cricket in many different ways that you can. तो जैसा कि आप लोग शायद समझ ही गए होंगे कि पहली वीडियो जो रहने वाली है राहुल द्रविड़ के ऊपर रहने वाली है। एंड काफ़ी लोग कंपेयर करते हैं राहुल सर एंड सचिन सर को, बट आई बिलीव दोनों ने ही एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट किया। जो भी कंट्रीब्यूट दोनों करना चाहते थे दैट वाज ओनली एंड ओनली फॉर इंडियन क्रिकेट। इसलिए शायद वो इतने लॉन्ग टाइम तक खेल पाए, साथ में इंडियन क्रिकेट को इतना कंट्रीब्यूट कर पाए। सो दोनों एक इंडिविजुअल हैं जिन्होंने अपनी अपनी जर्नी इंडियन क्रिकेट के साथ काफ़ी अरसे से बिताई है, काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। सो बिना कोई कंपैरिजन के इस वीडियो में मैं सिर्फ़ और सिर्फ राहुल सर के बारे में बात करूँगा। सो पहली बार राहुल द्रविड़ का जब नाम मैंने सुना था, मैं बहुत छोटा था तब। गली क्रिकेट भी शायद मैंने शुरू नहीं किया था, बट अर्ली मेमोरीज आर ऑफ प्रोबेबली 1999 वर्ल्ड कप या फिर 2000 वर्ल्ड कप, जहाँ आई थिंक 5-6 इयर्स की एज में थोड़ा बहुत आप समझने लगते हो अपने आसपास के वर्ल्ड को। एंड उधर से ही मेरी क्रिकेटिंग जर्नी चालू हुई। शायद प्लास्टिक के बैट से खेलता था उस टाइम में क्रिकेट, जॉइंट फैमिली में रहता था एंड एक बड़ा सा हॉल था वेयर एवरीवन यूज्ड टू कम टुगेदर एंड वॉच द मैचेस टुगेदर। एंड मेरे कज़िन से, मेरे अंकल से, मेरे फादर से मैंने फर्स्ट टाइम राहुल द्रविड़ के बारे में सुना था। एंड तभी से जो टेक्निक था उनका, जिस तरीके का उनका पर्सनालिटी था, वो फर्स्ट इम्प्रेशन मेरे माइंड में उनका तब से। सो राहुल सर के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आप सब जानते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, उनका करियर कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे उन्होंने डेब्यू किया, या क्या उनका क्रिकेटिंग करियर चालू होने से पहले स्ट्रगल था। बट आई जस्ट ब्रीफली कवर सम ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड मेरी कुछ पर्सनल फेवरेट इनिंग्स या मेरा जो राहुल सर का इम्प्रेशन रहा है वो। सो राहुल द्रविड़ हैव फेस्ड मोर देन 31,000 डिलीवरीज इन दी टेस्ट क्रिकेट, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बॉल्स कोई भी बैटर ने फेस की है टेस्ट क्रिकेट के हिस्ट्री में। Along with that, Rahul Dravid has been on the crease for more than 44,000 minutes. So जब आप इतना लंबा टाइम क्रीज पे स्पेंड करोगे, सो इट शोज़ 2-3 थिंग्स कि आप टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, एंड यू जस्ट हैव ग्रेट सेंस ऑफ पैशन along with pressure. Next record is of having most number of catches by a non-wicket keeper, that is 210 catches. As you know, we had a legendary slip cordon wherein Sachin sir, Rahul sir, Lakshman sir, everyone was in the slip cordon, and rarely Rahul sir has dropped a catch. So definitely the numbers are there and the record is going to be there for long time. On to the next record, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, जो है कि राहुल सर हैज़ faced or batted in 173 consecutive innings in international cricket without having a duck. So that is a very very big achievement across formats. उस टाइम बहुत सारे ODI मैचेस होते थे, बहुत सारे टेस्ट क्रिकेट होते थे, एंड without getting out on a duck to play that many innings is just astonishing. You hear about
World Cups, you hear about lot of tournaments, and शायद ही कोई प्लेयर जो लूजिंग टीम का पार्ट होता है वो वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट होते हैं। राहुल द्रविड़ वाज द फर्स्ट वन टू गेट दिस इन 1999 वर्ल्ड कप। उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया ओडीआई क्रिकेट में भी, बिकॉज उससे पहले काफ़ी क्वेश्चंस थे उनके स्ट्राइक रेट पे, बट आई थिंक इन 1999 वर्ल्ड कप राहुल सर ने सबको रॉन्ग टू द नेक्स्ट क्रेजी रिकॉर्ड दैट राहुल सर हैज़ इज़ having most number of century partnerships with other players. The number is 88. उतनी बार राहुल सर ने 100 प्लस का पार्टनरशिप किया है दूसरे बैटर्स के साथ, एंड उस टाइम का बैटिंग लाइनअप आपको पता ही है कि कितना लेजेंडरी हुआ करता था। वी हैड दादा, वी हैड VVS सर, वी हैड वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग द इनिंग्स, बीच में फिर वसीम जाफर हुआ करते थे, गौतम गंभीर होते थे, Sachin sir was right in the middle, solidifying India's middle order. So that was a legendary lineup, and Rahul sir दूसरे एंड पे हमेशा खड़े होते थे, एंड इन्हीं सब प्लेयर्स के साथ उन्होंने इतना सारा टाइम स्पेंड किया क्रीज पे, एंड 88 प्लस 100 पार्टनरशिप्स करना मतलब काफ़ी काउंटर अटैक, काफ़ी कमबैक कराने में इंडिया को हेल्प किया था उन्होंने। Now coming to the question that मेरी पर्सनल फेवरेट इनिंग क्या रही है राहुल द्रविड़ के पूरे करियर की, सो दो इनिंग्स मेरे दिमाग में आती हैं व्हेन इट कम्स टू माय फेवरेट ऑफ राहुल सर। वन इज़ वेरिन डेफिनेटली जो VVS सर के साथ वो खेली थी, वो तो आई थिंक ऑल टाइम ग्रेट है ही, बट उसके अलावा जो मेरी जो दो पर्सनल फेवरेट इनिंग्स है उनके करियर की, वो है एक जो जहां वीरेंद्र सहवाग सर के साथ उन्होंने पाकिस्तान में मैच हो रहा था, टेस्ट मैच, एंड 400 प्लस रन्स की ओपनिंग इनिंग्स की पार्टनरशिप की थी। सो दैट वाज वेरी टफ कंडीशंस, कोल्ड था काफ़ी उस टाइम के पाकिस्तान का, बॉलिंग अटैक भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, प्रोबब्ली शोएब अख्तर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद आसिफ, बहुत सारे ऐसे स्विंग एंड पेस वाले बॉलर्स थे जिनको खेलना इजी नहीं हो। एकमात्र T20 इनिंग्स जो उन्होंने इंग्लैंड के सामने खेली थी, काफ़ी एंटरटेनिंग नॉक था। आई थिंक उन्होंने 2 बॉल्स में 2 सिक्सेस या 3 बॉल में 3 सिक्सेस मारे थे, एंड वाइल अटेम्प्टिंग टू गेट अनदर 6 ही गॉट आउट। I think Graham Swan was the bowler, if I remember, and दिखा दिया था वर्ल्ड को कि मेरे पास सिर्फ पेशेंस टेक्निक वाला ही गेम नहीं है, बट प्रॉपर क्रिएटिंग शॉट्स के साथ आई कैन ऑल्सो प्ले अग्रेसिव। काफ़ी सारे प्लेयर्स ने काफ़ी सारे अलग अलग कोट्स के साथ राहुल सर के जो एक करियर है या राहुल सर के बारे में चीज़ें बताई हैं कि हाउ he is as a cricketer, or how he is as a person, or how he is technically as a batter. But the most prominent one जो मेरा personal favorite है, I think that is from Harsha Bhogle. Harsha sir mentioned that in a career that's marked with grace, beautiful batsmanship, it has ended with a slog, but again it was something that was needed for the team. सो दैट शोज़ कितना टीम को वो प्रायोरिटाइज़ करते थे, कितना इंडिया को वो प्रायोरिटाइज़ करते थे, एंड कभी भी उन्होंने इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को चेस नहीं किया है। सो मेरी तरह अगर आपकी राहुल द्रविड़ के लिए कोई फेवरेट मेमोरी है या फिर कोई क्रिकेटिंग मेमोरी जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, एंड फिर से जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में जिस पे हम फिर से बात करेंगे क्रिकेट के कोई ना कोई एस्पेक्ट के बारे में। एंड तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।